पाकिस्तान से होकर गुजरता है, लेकिन फिर वो आपको नागवार गुजरेगा कि भाई आप ये पाकिस्तान का गलत मैप दिखा रहे हैं, फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। चलिए, अफगानिस्तान के अपने अकाबरीन ने, उनके अपने ट्राइबल चीफ्स ने और अफगानिस्तान के बासियों ने एक जिरगे के तहत ये सब कुछ किया था। उस टाइम ब्रिटिश इन्वॉल्व थे उसमें। एक पहला वो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए ना बुखारी साहब। मेरी बात सुनिए, ब्रिटिश ऑफिसर को छोड़ें, आप पहले ड्यूरिंग लाइन का मुझे बताएं। मैं ड्यूरेंट लाइन किसके नाम पर पड़ा वही तो पूछ रहा है, उसके बाद मैं ड्यूरेंट लाइन भी बता दूंगा आपको। आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ही पता नहीं है। बहरहाल वैसे मुझे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है और मुझे पता है ये खींची कब गई। आप उस पे बहस कर रहे हैं। अच्छा चलिए आप बता दीजिए खींची कब गई है, ये लाइन बनी कब। खेती को भी आप छोड़ें, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे वैसे ये डिबेट का टॉपिक है नहीं, चलिए छोड़िए, इससे हम आगे निकलते हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ये लाइन 12 नवंबर 1893 को खींची गई थी। आप भी सुन लीजिए, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। बुखारी साहब, अगली बार कहीं आपसे ये सवाल होगा तो आप भी जवाब दे पाएंगे। 12 नवंबर 1893 को खींची गई। ब्रिटिश सिविल अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने ये लाइन खींची थी, इसलिए इसे डूरंड लाइन कहते हैं। अब मैं बोलिए तो मैं नक्शा भी दिखा दूं, आपके दिल पे छुरियां चल जाएंगी। आपने अभी तक मुझे अब आप बताइए कि तालिबान से इतना डर क्यों लग रहा आप लोगों को। नहीं, वो आपकी जो कल परसों की हवाई यूरेनियम थी, फिर 1.5 किलो इधर चला गया, अभी तक तो उसकी वीडियो आपने भेजी नहीं है, उसकी कोई खबर तो आपने भेजी नहीं है। इसकी क्या भेजेंगे आप मुझे खबर। चलें, बहरहाल मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मिर्जा साहब, सजाद बुखारी साहब, जीडी बख्शी साहब स्क्रीन पे प्लीज। सुनिए ना विवेक साहब, आप सुनिए ना, बोलिए। ये जो खदशे का इजहार किया मिर्जा साहब ने, और जनरल फैज का उन्होंने हवाला दिया अफगानिस्तान के अंदर जो चाय पीते थे, तो खैर हम तो बड़े मेहमान नवाज, हम फैंटास्टिक कॉफी भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं सबको। हाँ, ये बात जरूर है कि काबुल के सरीना होटल के 4th फ्लोर पर हमारे जनरल फैज ने मीटिंग की थी और ये ब्रेक किया था आपके एंकर अर्नब स्वामी साहब ने। तो वो उसी तरह की खबर है जैसे काबुल में सरीना होटल बन गया, उसका 4था फ्लोर भी बन गया। ठीक है, अब आप आए आगे, आपने ये बात की कि जी यहां पर जो है वो हमने अपने लोगों को मार दिया और यहां पर हमने हमला कर दिया। मेरा आप एक बात याद रखें, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई कौम का। अच्छा, ये अकल पाकिस्तान को आ गई है सर। वो टेररिस्ट होता है, भले हमारा। वाह कमाल है। अब आप इंप्लीमेंट भी कर दीजिएगा। आपकी आवाज थोड़ी फस के आ रही है, डीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज चेक करवा रहा हूं, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। बुखारी साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई तो दुनिया के अमन को, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अभी आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आप घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं। आपके पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा जी के पैर कांप रहे थे। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं, ये पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं? कहां से कांपते हुए पैर नजर आ जाते हैं विवेक जी? आप अरे आपके पार्लियामेंट में दिया बयान है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और आज भी घुटने कांप रहे हैं आपके तालिबान के नाम से। होस्ट भी हो, लेकिन आप भी यार आप मानते नहीं हो बुखारी साहब। आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान, बख्शी सर इनके पार्लियामेंट में दिया गया बयान कि अभिनंदन को छोड़ा नहीं तो वो शाम तक आ रहे हैं। बाजवा के पैर कांप रहे थे, सिर से पसीना चल रहा था और कह रहे कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैंने इससे बड़ा चुटकुला इस पूरी सदी में नहीं सुना, अपने पूरे करियर में नहीं सुना सर। जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक देखिए, एक हमारे यहां मुहावरा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुझे बड़ी आज हैरानी महसूस हो रही है कि आज इनके मुखारविंद से, इनके मुख से हमने सुना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लश्करे तैयबा, लश्करे झांगवी, जैश ए मोहम्मद, ये क्या मजहब से जुड़े नाम नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये आपने पाल रखे हैं, ये आपने हथियार दे के, एमुनेशन दे के, ट्रेनिंग दे के बॉर्डर के पार लगातार पिछले कोई 40 साल से आपका धंधा यही रहा है। ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है साहब। और जो आपने इतना जो CIA का जो हथियार पैसा भेजा था अफगानिस्तान में, वो भी तो आपने मजहब के नाम पे भेजा था ना, कि हम अपने मजहब के लोगों को आजाद करा रहे हैं, रूसी जैकबूट के नीचे से आजाद करा रहे हैं। उस वक्त मजहब आपको याद था। अब जब वही चीज आपके साथ हो रही है, वही आपको जो है
तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो साहब शारिया चाहिए, शरिया लॉ चाहिए, तो अब वो आपके आते थे बड़े धूमधाम से बॉम्बिंग कर रहे थे कि दुनिया को हम दिखा दे कि पाकिस्तान है क्या। तो अब देख लो ना साहब, अपनी असली हैसियत पे आ गए, अब गिड़गिड़ा रहे हैं, उसी तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन तालिबान वालों को भी मैं समझता हूं कि अच्छी तरह समझ आ गया है किस तरह के दोगले लोग ये हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए कोई भी भाषा इस्तेमाल कर लेंगे। तकिया ये है इनका तरीका। बुखारी साहब, आर्मी चीफ की इस बात ने तो पूरे पाकिस्तान का मोराल डाउन कर दिया होगा। कह रहे हैं इस्लाम का वास्ता भाई आपको। बाकी सवाल आपने सुनी लिया होगा और सुहेल शाहीन का बयान भी आपने सुना होगा, जो बातचीत उन्होंने अभी इंडिया डेली से की है, भारत को जो बयान अभी इस चैनल पे दिया है। बुखारी साहब, घबरा गए क्या आप लोग तालिबान से? एक बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो सुहेल शाहीन की थोड़ी गुफ्तगू मैंने सुनी है और बाकी जो पैनलिस्ट हैं आपकी उनकी भी मैंने थोड़ी गुफ्तगू सुनी है जी। तो मुझे कल की तरह मैं आज फिर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आर्मी चीफ ने कब इस्लाम का वास्ता दिया, कौन सी स्टेटमेंट दी है, आप मुझे जरा बताएं इसका। नहीं, वो नहीं मानेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन एक खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी है कि भाई उन्होंने कहा है कि इस्लाम कि आप भी मानने वाले, इस्लाम के हम भी मानने वाले, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए।